अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप पार्ट 1 देखो, नहीं तो आपको ये पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूँ, आप ज़रूर चेकआउट करें। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखे थे कि सपना दरवाजे के पीछे देख रही थी कि कौन खड़ा है एंड उसे लग रही थी कि शायद ये अपर्णा होगी। एंड जैसे ही सपना उस दरवाजे के पास गई, उसे एक काला सा एक चीज़ दिखाई दी। वो बहुत ही डर गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी एंड बढ़ते बढ़ते जैसे वो दरवाजे के पास गई, तब वह देखी कि दरवाजे के पीछे उसका पापा खड़ा हुआ है एंड उसका पापा का जो आँख है वो पूरा लाल लाल हो गया है एंड गुस्से से वो बिड़बिड़ा रहा है एंड लग रहा है कि जैसे अभी ही सपना को उसका पापा पूरा जान से मार देगा। तब वो भागती भागती चिल्लाती चिल्लाती अपने मम्मी के रूम पे गई एंड बहुत जोर से दरवाज़ा को नॉक की। जैसे ही वो दरवाज़ा को नॉक किया, उसका मम्मी दरवाज़ा खोला। वो अंदर जा कर के बहुत रोने लगी। रोते रोते वो बोली कि मैं मेरा बेडरूम में पापा को देखा और पापा मुझे जान से मार देंगे, मम्मी मुझे बचा लो। तब घर में पूरा अचानक अंधेरा हो गया एंड सपना के मम्मी एंड अपर्णा तीनों ही डर गए। डर के मारे उन लोगों का हालत ख़राब हो गया था। तो अचानक से एक बिड़बिड़ाती हुई आवाज़ उन लोगों को सुनाई दी एंड बर्तन गिरने का आवाज़ भी बहुत तेज़ से आ रहा था एंड लग रहा था कि बहुत सारा सामान इधर उधर गिर रहा है। तब अचानक सब सामान गिरना बंद हो गया एंड कहीं से भी कुछ आवाज़ आ नहीं रहा था। तब सपना का मम्मी बोला कि तुम दोनों यहाँ पे चुपचाप खड़ी रहो, मैं टॉर्च का लाइट लेकर के खिड़की से देखता हूँ कि बाहर क्या चल रहा है। जैसे ही उसका मम्मी हल्का सा खिड़की खोली एंड देखने की कोशिश की कि बाहर कौन है जो ये सब कर रहा है, तब वो देखने की कोशिश कर रही थी एंड बरिंदा पूरा अंधेरा था। तब उसे कुछ नज़र नहीं आया। तब अचानक उसका पापा उसका मम्मी को ज़बरदस्ती मारने की कोशिश की, बट उसका मम्मी का लक बहुत अच्छा था कि उसका मम्मी वहाँ से हट गई। फिर से उन तीनों को वही गड़गड़ाहट सुनाई दे रहा था। तब अचानक अपर्णा बोली कि मम्मी आप चिंता ना करो और बहन तू भी चिंता ना कर, क्योंकि इस रूम में बजरंगबली का मूर्ति है और बजरंगबली का पूजा इस रूम में किया जाता है। इसलिए वो डेमन यानी शैतान बाहर से ही उन तीनों को मारने का कोशिश कर रहा था, बट वो नहीं मार पा रहा था क्योंकि उस रूम में बजरंगबली का मूर्ति पहले से ही उपस्थित है। उन लोगों ने कैसे भी करके उस रात को काटने का कोशिश किया एंड जैसे ही रात ख़त्म हुआ, उन लोगों ने जल्दी से जल्दी एक मंदिर में जाने का डिसीज़न बनाया और पंडित को जा कर के सब कुछ बता दिया। तब सब कुछ सुन कर के पंडित जी ने बोला कि ठीक है, मैं आपके घर में हनुमान जी का एक पूजा करूँगा और तब तक आप लोगों ये हनुमान जी का धागा आप लोगों अपने हाथ में बांध लो, ये धागा आपको वो शैतान से बचाएगा। तब पंडित जी और वो तीनों घर में आए और जैसे ही घर में आए तब अपर्णा उसका पापा को देख करके बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि उसका पापा अभी एक शैतान का कब्जे में आ चुका है। उन तीनों को देख करके उसका पापा एक अजीब सा डेमनिक साउंड में चिल्ला रहा था। ये सब देख करके पंडित जी भी घबरा गए और पंडित जी ने सोचा कि ये कोई आम शैतान है नहीं, बहुत ही खतरनाक शैतान है, मुझे जल्द से जल्द हनुमान जी का पूजा शुरू कर देना चाहिए। तो जैसे ही पंडित जी ने हनुमान जी का पूजा शुरू कर दिया, तब उस घर में कुछ अजीब सा वातावरण हो गया। चीज़ इधर उधर बिखरने लगा, पियानो अपने आप ही बजना शुरू हो गया, जैसा कि उस घर में बहुत सारा आत्मा का वास हो गया हो। सपना और अपर्णा और उसकी माँ तीनों ही बहुत ज़्यादा डर गई और डर के मारे उन तीनों का आँख से आंसू भी निकल गया और पंडित जी को रिक्वेस्ट करने लगे कि मेरे पापा को बचा दो और हम लोगों को इस शैतान से छुटकारा दिलवा दो। पंडित जी बोले तुम लोगों बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पूजा शुरू करने से पहले ही इस घर को हनुमान जी का मंत्र से पूरा बांध दिया हूँ। यह शैतान तुम्हारे पापा को कुछ नहीं कर पाएंगे और वो शैतान तुम्हारे पापा को यहाँ से लेके भी नहीं जा सकता।
पंडित जी बस ये बोले कि तुम तुम्हारे पापा के ऊपर ध्यान बिल्कुल मत दो, तुम बस दिल से हनुमान जी को बुलाओ और हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ते रहो। तब सब कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे एंड पूजा बस ख़त्म ही होने वाला था। तब अचानक से सब शोर शराबा बंद हो गया एंड अचानक से उसका पापा ज़मीन में गिर पड़े। तब पंडित जी जल्दी से जल्दी जाकर के उसके पापा को उठाए और बेड में जाकर के सुला दिए और उसके पापा के हाथ में हनुमान जी का धागा बांध दिया ताकि वो शैतान दोबारा उनके पापा को फिर से वश में ना कर पाए। तब पंडित जी उन तीनों को बोले कि आपके पापा का ऊपर ये शैतान तकरीबन 5 से 6 दिन पहले ही वश कर लिया था। तब सपना बोली कि मेरे पापा तो 3-4 दिन पहले बिजनेस के काम में बाहर गए थे। तब पंडित जी बोले नहीं, ये सब शैतान का एक चाल था। सबसे पहले वो शैतान तेरा बहन अपर्णा को मारना चाहता था और उसके बाद तुझे, उसके बाद तेरी माँ को, और तुम तीनों को मार करके तुम तीनों का आत्मा को वो शैतान यहाँ से ले जाना चाहता था। तब सपना को थोड़ा सा डाउट आया तो सपना दौड़ के जा कर के सीसीटीवी फुटेज चेक किया। तब वहाँ पे पता चला कि उसका पापा ही अपर्णा को गार्डन में आकर के सुला करके चले जाते हैं। तब सपना को ये भी दिखा सीसीटीवी में कि उस दिन रात को जो पियानो का आवाज़ आ रहा था वो पियानो कोई और बजा नहीं रहा था, पियानो उसके पापा ही बजा रहे थे। तब सपना को समझ में आया कि उस दिन जब मैं पानी पीने के लिए उठी थी तब मेरे रूम में मेरे पापा ही घुस रहे थे अपर्णा को मारने के लिए। अगर आपको यह स्टोरी अच्छा लगा तो यार लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड ये स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।